नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमित शाह के चुनावी अभियान में मुजफ्फरनगर जैसा नजारा देवबंद में भी दिखा। हजारों लोग देवबंद में अमित शाह के चुनावी रोड शो में उमड़ पड़े। समाचार एजेंसी एएनआई ने देवबंद का वीडियो जारी किया है। हालांकि बाद में यहां का रोड शो रोक दिया गया। चुनाव आयोग ने रोड शो पर पाबंदी लगा रखी है। अमित शाह दोपहर में मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहां भी सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ रोड शो में निकल पड़े। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन देवबंद में तो और भी गजब हो गया। यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाते दिखे, हटाते दिखे, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं क्या? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। इसके साथ ही शाह ने पिछली राज्य सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि बसपा की सरकार थी तो एक जाति की बात होती थी, कांग्रेस परिवार की बात करती थी और सपा गुंडों माफियाओं की बात करती थी। अब प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास है और हर कोई सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया। आस्था को सम्मान देता ये भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। फर्क साफ है। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यूपी में सरकार और पार्टी के बीच सीमा रेखा धुंधली हो गई है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में जयंत चौधरी ने कहा कि योगी सरकार बड़े पैमाने पर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। शिक्षकों को रैलियों में शामिल होने के लिए बसों से भेजा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस बार पोस्टल बैलेट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने जा रहा है। लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। रालोद प्रमुख ने कहा कि कुछ युवकों ने मुझे भी बताया है कि उन्हें उनके वरिष्ठों की देखरेख में वोट करने को कहा गया है। इसका मतलब समझा जा सकता है। बीते साल भारत की सियासत में तूफान ला देने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल के साथ हुई डिफेंस डील के तहत इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदा था। ये डिफेंस डील $2 अरब की थी। 1 साल तक लंबी पड़ताल करने के बाद अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। अखबार ने कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था और इसका इस्तेमाल भी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में जब इजराइल पहुंचे तब ये डिफेंस डील हुई थी और पेगासस स्पाईवेयर और मिसाइल सिस्टम इसके अहम बिंदु थे। अखबार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कुछ महीनों बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में हुई एक वोटिंग में इजराइल के हक में मतदान किया। इस मतदान के जरिए फिलिस्तीन के एक मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना था। बता दें, बीते साल जब पेगासस स्पाईवेयर के मामले में अच्छा खासा बवाल हुआ था तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से पूछा था कि वो बताए कि उसने इसे खरीदा है या नहीं, जबकि इसे बनाने वाली इजराइल कंपनी एनएसओ का कहना था कि वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है। पेगासस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच पड़ताल के बाद मोदी सरकार अब फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। पेगासस जासूसी मामले में मोदी सरकार पर हमलावर रहे राहुल गांधी ने अब कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। पेगासस मामले में कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि इस खबर से ये बात तो साबित हो गई जो कांग्रेस कहती आ रही थी। मोदी सरकार ने गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ इस स्पाईवेयर का उपयोग किया। इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण और देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद को धोखा दिया है। पेगासस जासूसी को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर को जनता के पैसे से और प्रधानमंत्री की मंजूरी से खरीदा गया।
हम संसद के भीतर प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे। हम बीजेपी और उसके नेताओं की जवाबदेही जनता की अदालत में सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वो इसका संज्ञान ले और उचित दंडात्मक अदालती कार्रवाई की शुरुआत करे, क्योंकि इस सरकार ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत को धोखा दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेगासस जासूसी को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ युद्ध के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया। उन्होंने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल करके अवैध जासूसी करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो चुनावी राज्य में बीजेपी के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग भी उठाएगा। बता दें, सरकार ने किसानों को आश्वस्त कर उनका आंदोलन स्थगित करा दिया था। सरकार ने ऐलान किया था कि वो एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति का गठन करेगी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके बाद किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के विरोध में अभियान चलाने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन में किसानों के परिजनों ने अपने 700 से अधिक अपनों को खोया है। पिछले साल के इन दिनों को किसान कभी नहीं भूलेंगे। एमएसपी है किसानों की रीढ़ और किसान चाहते हैं खेती का भविष्य बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की संपत्ति 4,847 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि साल 2013 से 14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ थी। साल 2019-20 में बीजेपी की संपत्ति 4,847 करोड़ हो गई है। सुरजेवाला ने कहा कि देश का गरीब मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की संपत्ति बढ़ी 550%, हम दो हमारे दो की बढ़ी लाखों करोड़। यही है न्यू इंडिया का मोदी मॉडल। देश वाकई बदल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।